वहीं बीजापुर से बड़ी खबर है, नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी। पीडिया के जंगलों से 14 नक्सली गिरफ्तार हुए। नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ है। कुकर, बम, डेटोनेटर समेत कई दूसरे विस्फोटक बरामद हुए हैं। पुलिस पार्टी को निशाना बनाने की थी योजना। यहां पर आपको बता दें कि आईडी विस्फोट की इनकी साजिश थी, उससे पहले इसका खुलासा कर दिया गया। कुकर, बम, डेटोनेटर समेत कई दूसरे विस्फोटक बरामद हुए हैं इनके पास से। पुलिस पार्टी को निशाना बनाने की ये योजना बना रहे थे। मुतवेंडी मार्ग पर आईडी विस्फोट की इनकी साजिश थी। नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की ये बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है। पीडिया के जंगलों से 14 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं। नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुए हैं। कुकर, बम, डेटोनेटर समेत कई दूसरे विस्फोटक बरामद किए गए हैं। पुलिस पार्टी को निशाना बनाने की योजना ये लोग बना रहे थे। और हमारे सहयोगी अंकुश शर्मा इस वक्त जुड़ गए हैं। अंकुश, इससे पहले हमने देखा कई नक्सलियों को ढेर किया गया और अब 14 नक्सली एक साथ पकड़े गए हैं। क्या जानकारी पूरे मामले पर? देखिए, छत्तीसगढ़ में बस्तर संभाग में जो सुरक्षा बल तैनात है, वो सुरक्षा बलों की कार्रवाई जो है वो लगातार देखने को मिल रही है। चाहे वो नक्सलियों को घेरने की बात हो, एनकाउंटर करने की बात हो, चाहे वो नक्सलियों की गिरफ्तारी की बात हो। अभी हाल ही में बीजापुर जिले के पीडिया में एक मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 12 नक्सली मारे गए थे और 12 नक्सलियों में से कुछ नक्सलियों को गिरफ्तार करने में भी सफलता हासिल हुई थी। लेकिन आज की अगर बात करें तो उसी इलाके में एक बार फिर से सुरक्षा बलों ने बड़ी कामयाबी हासिल की है और 14 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। खास बात यह है कि जो नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं उनमें से कुछ बड़े नाम ऐसे हैं जिन पर करीब 45 लाख रुपए का इनाम सरकार ने घोषित करके रखा था। काफी लंबे समय से छत्तीसगढ़ पुलिस को इन नक्सलियों की तलाश थी, लेकिन एक सूचना मिली थी। सूचना के बाद जब सर्चिंग पर पूरी टीम निकली तो सर्चिंग के दौरान इन नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के दौरान इनके पास से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री मिली है, राइफल्स मिली हैं और डेटोनेटर और अगर बात करें तो कुकर, बम जैसे हथियार जो है वो भी नक्सलियों के पास से बरामद किए गए हैं। बरामद करने के बाद सभी नक्सलियों को बीजापुर जिला मुख्यालय लाया गया है और बीजापुर जिला मुख्यालय लाकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। फिर जिस तरीके से ये नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई देखने को मिल रही है, उस लिहाज से कहा जा सकता है कि जिस तरीके से एक्शन मोड में है सुरक्षा बल, उसका लाभ कहीं ना कहीं अब उस बस्तर संभाग या बस्तर के अलग अलग इलाकों में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार जब से ये एनकाउंटर शुरू है तब से सरकार का एक स्पष्ट मत है कि वो हर स्तर पर बातचीत के लिए तैयार है। सिर्फ और सिर्फ एक ही विकल्प है कि आपको मुख्यधारा से जुड़ना होगा। जो लोग मुख्यधारा से जुड़ने के लिए तैयार नहीं है वो या तो एनकाउंटर में मारे जाएंगे और जो लोग मुख्यधारा से जुड़ेंगे उनको सरकारी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। ये अभी भी बात कही जा रही है, लेकिन एनकाउंटर के दूसरे दिन अब एकदम से 14 नक्सलियों की गिरफ्तारी ये बताता है कि कहीं ना कहीं नक्सलियों में अब जिस तरीके से पहले सुरक्षा बल या अन्य ग्रामीण लोगों को दहशत होती थी, अब कहीं ना कहीं वो दहशत नक्सलियों में पैदा हुई है और यही कारण है कि इतनी बड़ी गिरफ्तारियां जो है होती हुई दिखाई दे रही हैं। एक्शन की दूसरी तस्वीर की अगर बात करें तो कांकेर और महाराष्ट्र के गढ़चिरौली बॉर्डर पर भी एक मुठभेड़ हुई है। उस मुठभेड़ में बासु नाम के एक पीरी मिली कमांडर का ये मुखिया हुआ करता था। इसको मार गिराने में सफलता हासिल हुई है। हालांकि महाराष्ट्र पुलिस क्लेम कर रही है कि उन्होंने मारा है और छत्तीसगढ़ पुलिस जो है वो भी कहीं ना कहीं उस इलाके में सक्रियता दिखाती नहीं है। हालांकि जो भी हो, क्लेम किसी का भी हो, लेकिन एक बड़े नक्सली को मार गिराने में सफलता हासिल की गई है और काफी लंबे समय से इसकी तलाशी जो है वो की जा रही थी। करीब 16 लाख रुपए इसके ऊपर इनाम था। केवल एकमात्र नक्सली पर 16 लाख रुपए इनाम था, तो समझा जा सकता है कि उस इलाके में कितने बड़े बड़े नक्सली जो है वो सक्रिय है और उनकी सक्रियता को देखते हुए सर्चिंग अभियान लगातार चलाया जा रहा है। अलग अलग इलाकों में सुरक्षा बलों की ये एक्शन का ही नतीजा है कि अब इस तरीके के नतीजे जो है, इस तरीके के परिणाम जो है वो सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अंकुश, अगर इतनी बड़ी संख्या में नक्सली गिरफ्तार हों या फिर एनकाउंटर में ढेर किए जाएं, तो ये कहीं ना कहीं एक पॉलिसी चेंज माना जाए क्या? ऊपर सरकार की तरफ से भी कोई दिशा निर्देश हैं कि अब सख्ती दिखानी है यहां पर और कार्रवाई करनी है? क्योंकि अभी हाल में छत्तीसगढ़ में सरकार बदली है और चुनाव के बीच एकाएक हम देख रहे हैं कि कार्रवाई ये शुरू हुई है। देखिए लोकेन, अगर हम बात करें ओवरऑल, अगर 132 दिनों की कार्रवाइयों की बात करें तो अभी तक 104 नक्सलियों को मार पाने में सफलता सुरक्षा बलों को हासिल हुई है और 17 से ज्यादा नक्सली गिरफ्तार हुए हैं। जिस तरीके से कल हम प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा को सुन रहे थे,
वो कह रहे थे कि मारे जाने वाले नक्सलियों में 100 से ज्यादा उनकी संख्या है, सरेंडर करने वालों की जो संख्या है वो 250 से ज्यादा है और जिनकी गिरफ्तारियां हुई हैं उनकी संख्या 350 से ज्यादा है। तो स्वाभाविक तौर पर एक पॉलिसी में बदलाव किया गया है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और देश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। देश के गृह मंत्री अमित शाह जो है वो भी जब भी छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहे उन्होंने नक्सलवाद पर निश्चित तौर पर वो अपना भाषण देते हुए नजर आए और नक्सलवाद को लेकर वो सीधा निशाना साधते